ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूके। तो ठीक है, तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कहाँ पे पढ़ना ज़्यादा बेटर है, मतलब स्टडी इन कनाडा वर्सेस स्टडी इन यूके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हम कहाँ पढ़ने के लिए जाएं, मतलब यूके पढ़ने के लिए आएँ या कनाडा जाएँ, कहाँ जाएँ। तो मुझे लगा एक बढ़िया सी पीपीटी बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाए, आप लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई किस तरह के फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं कनाडा में पढ़ने के, यहाँ पर पढ़ने में, एजुकेशन में, लाइफस्टाइल में, इनकम में, सारी चीज़ों के ऊपर। तो चलो डिटेल में इस चीज़ के ऊपर बात हम करते हैं आज। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजू। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप लोगों ने एंड तक ये वीडियो देखी तो डेफिनेटली आप समझ जाओगे कि भाई कौन सी कंट्री को आप चूज़ करो, आपके हिसाब से कौन सी कंट्री बेटर हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो चलो नीचे अगर जब मैं देखूंगा तो ये मेरा लैपटॉप है। तो लैपटॉप में मैंने पीपीटी बनाई हुई है जो आपकी स्क्रीन पे चलेगी, तो आप उसको देख सकते हो। और फर्स्ट पीपीटी जो हमें कहती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज़ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में जो है, अगर हम आउट ऑफ टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स, यूके हैज़ द 4 अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो मतलब इसका मतलब ये है सिंपल, जो दुनिया के टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें से यूके के 4 हैं। और अगर टॉप 100 की बात करें पूरी दुनिया में, तो उसमें यूके के 17 हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा के कोई 0 है टॉप 10 में, तो और टॉप 100 में कनाडा के 3 अक्रॉस द होल वर्ल्ड है। ठीक है, प्रोवाइड्स होलिस्टिक एजुकेशन रेदर देन फोकसिंग ऑन ग्रेड्स। यूके स्टूडेंट्स आर रिलेटिवली स्ट्रेस फ्री ड्यू टू द एजुकेशन सिस्टम। ये यूके की कहने की आती है। ठीक है, वहीं कनाडा की अगर बात की जाए, तो कनाडा थोड़ा जो अटेंशन ज़्यादा होती है वो होती है ग्रेड्स में होती है। तो कनाडा में ग्रेड्स में थोड़ी अटेंशन ज़्यादा होती है, स्टूडेंट्स आर थोड़े से अंडर प्रेशर ज़्यादा फील होते हैं। बाकी जो स्टूडेंट कनाडा से हैं और जो कनाडा में पढ़ रहे हैं वो डिटेल में बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता देना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरी रिसर्च के हिसाब से कि भाई कनाडा का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा प्रेशर में है। वहीं हाई फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यूके में फॉर एवरी स्टूडेंट, लीडिंग टू द स्टूडेंट्स होलिस्टिक ग्रोथ। इन यूके इट इज़ ईजियर फॉर यू टू स्विच फील्ड विदाउट वरिंग अबाउट योर स्टूडेंट वीज़ा। ठीक है, ये सही बात है कि यूके में अगर आपको अपनी फील्ड वगैरह चेंज करनी हो तो डेफिनेटली आप चेंज कर सकते हो और अपने वीज़ा को भी चेंज करवा सकते हो। वहीं वेयर एज इन कनाडा इट्स नॉट ईजी टू स्विच, रेलेवेंस इज गिवन टू द डिग्री इन विच यू आर ग्रेजुएटेड। तो मतलब वहाँ पे आपको थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई आप अगर चेंज करना चाहते हो, क्या रेलेवेंस है कि भाई जो आप पढ़ना चाहते हो उसके हिसाब से। रेलेवेंस तो यहाँ पे भी देना पड़ेगा यूके में भी, लेकिन कनाडा में थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप डिग्री को चेंज कर रहे हो, अपनी फील्ड को चेंज कर रहे हो, अपने करियर को चेंज कर रहे हो। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज पे बात कर लेते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं भैया हमें पढ़ना तो है बाहर, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करें। तो इसके लिए यू कैन चेक आउट द leapscholar.com। दे कैन कनेक्ट यू विद देयर स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, इसके साथ साथ यू गेट अ चांस टू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, या फिर यू कैन शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटी ऑन द बेस्ड ऑफ AI एंड देयर रिकमेंडेशन इंजन। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी है कि भाई आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो वाई यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिकमेंडेशन इंजन। दैट्स अ गुड थिंग। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज एज वेल, जैसे SOP राइटिंग, बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एक्साइटिंग स्टडी अब्रॉड इवेंट्स, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द best IELTS preparation courses with India's top educators, which are quite cheap for everyone. If you are looking to study abroad this year, then definitely you can check out them. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है लीप स्कॉलर का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाएगा, वहां पे जाके आप अपने पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूके यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड 13 ईयर्स ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वहाँ पे कनाडा में चाहिए होता है 12 साल का, मतलब फॉर यूनिवर्सिटीज फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज अ मिनिमम ऑफ 12 ईयर्स प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज मैंडेटरी। टफेल आइल्स नॉट रिक्वायर्ड एट द यूनिवर्सिटी, तो इट कैन हेल्प फेच पॉइंट्स। सेम यहाँ पे भी कनाडा में क्या है, टफेल और आइल्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। हाउएवर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ हैव एग्जेम्प्टेड। यूके में क्या है, फ्यू यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कनाडा में फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जेम्प्ट करा हुआ है, मतलब नहीं मांगती। और दूसरा SOP चाहिए होता है, कनाडा में भी चाहिए होता है, यूके में भी चाहिए होता है। उसके बाद जो आता है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट यूजली GMAT रिक्वायर्ड फॉर, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग फॉर। तो GMAT की जरूरत होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप MBA वगैरह कर रहे हो। तो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एन आर्ट और साइंस कोर्सेज, MA और MS स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ GRE। ठीक है, वो डिपेंड होता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी में। यही चीज़ कनाडा की है। GMAT GRE कोर्स फॉर MBA एंड मास्टर्स प्रोग्राम्स इन कनाडा। फॉर मास्टर्स और PhD प्रोग्राम स्टूडेंट्स माइट हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 2 लेटर्स ऑफ एकेडमिक रेफरेंस। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं
जो, लेकिन यही है कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से बोलती है कि भाई उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। प्रोग्राम ड्यूरेशन, अगर कनाडा की यूके की बात की जाए तो यूके में मोस्ट बैचलर्स जो होती हैं इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ आर 3 ईयर्स, और मास्टर डिग्री जो होती हैं जनरली 1 साल की होती हैं। वहीं कनाडा में जो आपकी बैचलर डिग्री होती है वो 4 साल की होती हैं, और कनाडा में जो आपकी मास्टर्स होती है वो 2 साल की होती हैं। ठीक है। PSW अपॉर्चुनिटीज़ यूके में भी है, कनाडा में भी है। यूके में मिलता है 2 साल का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स जो 2020 में आए थे। तो स्टे बैक इन द यूके फॉर 2 ईयर्स टू सीक प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप कह सकते हो एक्सपीरियंस लेने के लिए। अगर आप PhD करते हो तो आपको 3 साल की मिलती है। स्टूडेंट्स हु वांट टू वर्क आफ्टर देयर स्टडीज मस्ट अप्लाई फॉर अ स्किल्ड वर्कर वीजा फॉर अ हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है। Canada has always been open to students who wants to stay back to look for employment after graduation on post graduation courses। तो कनाडा भी 3 साल का PSW प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टडी अगर हम बात करें तो यूके की जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यूके की कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, जो मुझे लगता है, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से है। ठीक है। यहाँ पे ट्यूशन फीस भी यूके की जो है थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन यूके में फिर 1 साल की डिग्री होती है, कनाडा में 2 साल की डिग्री है। तो जो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो ट्यूशन फीस मुझे लगता है बोथ द कंट्रीज़ की सिमिलर मिलेगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 साल की डिग्री है, यहाँ पे 1 साल की डिग्री है। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो लिविंग एक्सपेंस भी दोनों कंट्रीज़ के डिपेंड है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। अगर यूके में अगर आप लंदन वगैरह के आसपास रह रहे हो तो थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है, लेकिन अभी हम कॉस्ट ऑफ स्टडी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप मास्टर्स कोर्स कर रहे हो यूके में और 1 साल का है, और अगर उसकी एवरेज फीस 15 लाख रुपए है, तो कनाडा में अगर वो 10 लाख रुपए है तो 2 साल का है तो 20 लाख रुपए हो गई। तो ये एक एग्जांपल सा दिया हुआ है यहाँ पे 12,000 पाउंड पर एनम, रफली अराउंड 12 लाख। ठीक है। यहीं पे कनाडा में 15,008 से 9 लाख होती है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, और वो भी डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी पे। लिविंग एक्सपेंसेस जैसे कि मैं अभी बोल रहा था, अगर लंदन और टोरंटो वगैरह आप रहते हो तो थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे दोनों ही। अगर कनाडा में भी अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो ज़्यादा होंगे। जो बाकी रेंट वगैरह है वो यूके में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, जो मुझे लगता है मेरी रिसर्च के हिसाब से है। बाकी जो इस वीडियो को देख रहा हो जो कनाडा में पढ़ रहा हो या फिर यूके में स्टूडेंट हो और उनका कोई नॉन कनाडा में पढ़ रहा हो तो नीचे कमेंट करके बता सकता है भाई। प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स के मामले में देखो, यूके में कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि भाई जो आपको प्लेसमेंट वगैरह गारंटी देती है कि हम प्लेसमेंट वगैरह दिलवाते हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कनाडा में भी होगा। अगर कनाडा में है तो नीचे वो भी कमेंट करके बताना। लेकिन ये है कि भाई ऑफर्स यू अ वाइड रेंज ऑफ डिग्रीज विद अ को प्लेसमेंट ऑप्शन मोस्ट लाइकली अवेलेबल फॉर एवरी प्रोग्राम दे ऑफर। ठीक है। यहाँ पे भी आजकल ये ऑफर करने लगे हैं यूके में कि विद प्लेसमेंट ईयर आपको डिग्री, कि भाई 1 साल की पढ़ाई 1 साल की प्लेसमेंट ईयर। तो लेकिन प्लेसमेंट आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी थोड़ी बहुत सब हेल्प करती है कि भाई आपको CV बना दिया, आपको कवर लेटर बना दिया, बाकी तो आपको खुद ही ढूंढनी पड़ती है। PR अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट वेज इन विच पर्सन कैन अप्लाई फॉर अ PR इन द यूके। ठीक है। यूके में क्या है, 5 साल अगर रह लोगे, फैमिली मेम्बर अगर यूके सिटीजन है, शादी वादी कर ली, इफ़ यू हैव ए Tier 2 जनरल वर्क वीज़ा 5 साल तक है तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, और भी कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है। गेटिंग PR इन कनाडा इज़ रिलेटिवली वेरी इजी, मतलब PR लेना कनाडा में सच में बहुत ईजी है यूके से, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिस हिसाब से मैंने रिसर्च करी कि भाई पॉइंट सिस्टम है, स्कोरिंग है, कि भाई आप अगर आइल्स भी करिए तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपने कोई वहाँ पे जॉब कर ली, वहाँ से पढ़ाई कर ली, अगर पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब ऑफर मिल गया तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो कनाडा हैव अ बेटर मतलब अगर आप कनाडा जाते हो पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली आपके पास थोड़ा बेटर चांसेस होंगे PR के। ठीक है। उसके बाद इन यूके इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू यू टू गेट अ PR दैट इजीली। इन यूके यू हैव टू शो मेंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी वेरी हाई टू बिकम एलिजिबल टू द यूके ILR। ये ILR जब अगर आप उसके लिए अप्लाई करते हो कि भाई आप अगर वर्क परमिट अप्लाई करा हुआ है Tier 2 वीज़ा, उसके बाद जब ILR के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक सैलरी थ्रेशोल्ड होता है वो दिखाना पड़ता है। ठीक है। मीनिंग देयर बाय टू गेट इन कनाडा इज़ वेरी डिफिकल्ट। कनाडा में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट कहते हैं कि भाई वीज़ा वगैरह नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद अगर आप पहुंच जाते हो वहाँ पे तो वहाँ पे PR मिलनी थोड़ी सी आसान है। ठीक है। यू डोंट हैव टू शो मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ पे जो PR के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर वहाँ की जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है उसमें आपको सैलरी वगैरह नहीं दिखानी होती कि भाई कितनी सैलरी आपको मिल रही है। वेदर कंडीशंस आप लोगों को पता ही है कि वेदर कंडीशन यूके ही क्या है, कनाडा ही क्या है। तो यूके में जो है इतनी ठंड नहीं होती वैसे कनाडा में बहुत ठंड होती है। यूके की एवरेज इज़ ओवरकास्ट देन कनाडा बट इट रिसीव्स लेस रेनफॉल देन कनाडा। ठीक है। ये डेफिनेट है कि भाई यूके में जो मौसम है कंपेयर टू कनाडा थोड़ा सा बेटर, जो मुझे लगता है। बाकी जो कनाडा रहते हैं उनको कनाडा ही पसंद होगा। ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूके, तो ठीक है, तो इनक्रेडिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूके के बारे में बात कर रहे हैं हम पहले। ठीक है। इनक्रेडिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है,
ग्रेट लेबर लॉज एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, नेशनल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, थोड़ी सी एक्सपेंसिव एजुकेशन है, एक्सपेंसिव हाउसिंग है, कम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, लोअर एवरेज वेज है। लेकिन ये हर जगह ही होती है यार, किसी भी कंट्री में चले जाओगे ना ये सारी सिचुएशन होती हैं। लेकिन वही है कि आप डेटा मार्केट के हिसाब से देखते हो कि मार्केट क्या कह रहा है, ट्रेंड क्या कह रहे हैं। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कनाडा। कनाडा में क्या है कि भाई यही फायदे, हेल्थ केयर अच्छा है, क्राइम रेट बहुत कम है, एजुकेशन इज़ अफोर्डेबल, द लिविंग कॉस्ट इज़ रिलेटिवली लो, और भाई PR लेना आसान है। वहीं पे हेल्थ केयर यहाँ पे हम फ्री है एवरीवन के लिए, लेकिन तो इट्स फ्री, सम एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर बहुत ही लेट आपका नंबर पड़ता है। मतलब आपको कोई सर्जरी वगैरह करानी है तो काफ़ी लेट, काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसा ही UK में भी है वैसे। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब कई बार बहुत ठंड हो जाती है, और ये कनाडा के जो मुझे लगता है कि कॉन्स हैं। ठीक है, और बाकी ये है कि भाई द इमिग्रेशन प्रोसेस कैन बी चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव। कहते हैं कि शुरू में जब आप कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, मतलब वीज़ा के लिए, जो मैंने सुना है कि स्टूडेंट वीज़ा में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आजकल तो UK में भी है ना काफ़ी टाइम लग रहा है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए 8-8, 9-9 वीक लगने में लगे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि भाई कनाडा और UK के बारे में। ओवरऑल अगर मैं इसका कंक्लूड करूँ तो कंक्लूड ये है कि भाई आप किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाओ, चाहे वेदर कनाडा हो, चाहे UK हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी हो, आपको ये देखना है कि भाई यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क हार्ड। स्ट्रगल का मतलब यही है कि अगर देखो, वर्क हार्ड करने के लिए अगर आप रेडी हो ना, तो कोई भी कंट्री हो, चाहे UK हो, कनाडा, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कुछ भी हो, यू वोंट बी अफेक्टेड। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ढूंढ लोगे, अच्छा अपनी जॉब ढूंढ लोगे अगर आप मेहनती हो तो। अगर आप मेहनती नहीं हो, आप सिर्फ जुगाड़ ढूंढते हो, जुगाड़ ढूंढने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली हर कंट्री में जाके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मुश्किल हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना। तो यही था इस वीडियो में, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। तो यही था इस वीडियो में, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि UK वर्सेस कनाडा। अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की वीडियोज़ मैं और बनाऊँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।